किडनी का तो हमें समझ आता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों होता है? स्टोन के बारे में हम जैसे बात कर रहे थे, तो क्या सर्जरी ही इसका एक ऑप्शन है? बुक्स में क्लियरली मेंशन है द ओनली ट्रीटमेंट यू लेफ्ट विद इज सर्जरी। जैसे कन्वेंशनली हम करते थे, ओपन सर्जरी करते थे, एक यहाँ पर एक बड़ा सा चीरा दिया जाता था और गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता था। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर पित्त की थैली में होने वाली पथरी के बारे में बात करेंगे, और साथ ही क्या इसका एक सर्जरी ही ऑप्शन है या किसी और तरीके से इससे निजात पाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है आगे चल के कैंसर के तौर पर भी तब्दील हो सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को ये प्रोग्राम देखना लाजमी है। चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नेशनल खबर की पूरी टीम अभी मिरेकल्स हेल्थ केयर में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ के अनुभवी डॉक्टर जो कि 10 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी को लेकर, और साथ ही लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है डॉक्टर अनुभव सांगवान। डॉक्टर अनुभव, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। एंड सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि गॉल ब्लैडर, वैसे मेरे को पता है, मुझे पता है कि गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है बाइल जूस जो है रिलीज करने का, राइट? तो लेकिन फिर भी एक बार मैं जानना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? देखिए, गॉल ब्लैडर एक ऐसी थैली है अपने शरीर में जो लीवर के जस्ट नीचे होती है, और ये सिर्फ बाइल जूस, जो हमारा एक डाइजेस्टिव जूस है, उसको स्टोर करती है। थोड़ी सी मैं आपको फिजियोलॉजी समझाता हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है, पेट में, और पेट से जाता है इंटेस्टाइन्स में, आंतों में। वहाँ खाने को पचाया जाता है, और खाने को पचाने के लिए हमें एक डाइजेस्टिव जूस की ज़रूरत पड़ती है जिसको बाइल कहते हैं, और हिंदी में पित्त कहते हैं। अब वो बाइल बनता है लीवर में, लेकिन उसके बनने के प्रोसेस में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगते हैं, और खाना हमारा स्टमक से इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाता है। अब उस समय हमें बाइल इंटेस्टाइन्स में चाहिए। इसलिए गॉल ब्लैडर का रोल आता है, क्योंकि जो बाइल लीवर में 3 से 4 घंटे में बनता है, उसको बनाकर गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है। जैसे ही खाना इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है, गॉल ब्लैडर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बाइल उसी समय इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाता है, और आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बाइल को स्टोर करके रखा जाता है, और उसके लिए गॉल ब्लैडर की ज़रूरत होती है। तो गॉल ब्लैडर का बस इतना काम है कि बाइल को स्टोर करे, और जैसे ही ज़रूरत हो उसको रिलीज़ कर दे और इंटेस्टाइन में पहुंचा दे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि रिलीज करना बाइल जूस को, लेकिन इसमें स्टोन होने के पीछे का क्या कारण है? किडनी का तो हमें समझ आता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों होता है? देखिए, किडनी का, जैसे आपने कहा, किडनी के स्टोन होते हैं आपके ब्लड में कैल्शियम या ऑक्जेलेट्स के बढ़ने के कारण। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिसके कारण से आपके ब्लड में वो मिनरल बढ़ जाए और स्टोन हो जाते हैं। बट गॉल ब्लैडर में ऐसा नहीं। गॉल ब्लैडर में सिर्फ बाइल को स्टोर किया जाता है। तो अब बाइल की कंपोजिशन इसके लिए मैं बताता हूँ। बाइल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक कोलेस्ट्रॉल, एक बिलीरुबिन, एक बाइल एसिड। अगर बाइल एसिड से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन हो जाता है तो स्टोन बनने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बाइल की थिकनेस बढ़ जाती है, और जैसे स्टोर किए हुए है वो थिकनेस बढ़ेगी तो वो सेटल डाउन होके स्टोन बनाने लगेगा, क्रिस्टल्स बनाने लगेगा। तो किसी भी कारण से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये आपके ऑफ कोर्स आपकी फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, और एक एज के साथ भी आपका मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बहुत कॉमनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आई गेस सबको कारण पता होंगे। एंड एक चीज़ है बिलीरुबिन के बढ़ने से। बिलीरुबिन कुछ डिजीजेज में बढ़ता है जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स, ब्लड टूटता है। अगर मैं लीमेन भाषा में कहूँ, ब्लीडिंग होती है ज़्यादा, या आपका अंदर ही अंदर कहीं से ब्लड टूट रहा है, तो वो बिलीरुबिन बढ़ा देता है आपके शरीर में। तो कोई भी चीज़ बढ़े, आपके कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन, उनसे थिकनेस बढ़ जाती है बाइल की, और वो सेटल होके स्टोन बनाने लगता है। तो गोल स्टोन इस तरह से बनते हैं। ये ब्लड के टूटने का क्या मतलब होता है? ब्लड के टूटने का, जैसे कुछ डिजीज होती हैं, 1-2 ऑर्गन होते हैं, स्प्लीन, आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, जैसे डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो अंदर अंदर ब्लड टूटने लगता है। और भी काफ़ी तरह की डिजीज है, नंबर्स ऑफ डिजीज हैं, उनके कारण आपकी स्प्लीन जो
पिल्ली जिसे कहते हैं हिंदी में, वो बढ़ने लगती है तो भी आपका ब्लड टूटने लगता है। कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं जिसमें इमैच्योर ब्लड सेल बनते हैं और उसमें भी ब्लड टूटने लगता है। तो इस कारण काफ़ी कारण है जिनसे ब्लड टूटता है और आपके बिलिरुबिन बढ़ जाता है और इवेंचुअली आपको गोल स्टोन हो जाता है। ओके, और स्टोन के बारे में हम जैसे बात कर रहे थे, तो क्या सर्जरी ही इसका एक ऑप्शन है कि सर्जरी करा के कोई किडनी स्टोन से तो वैसे निजात दवाइयों से भी मिलता है, लेकिन क्या गॉल ब्लैडर में भी यही चीज़ होती है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बाइल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है और अगर कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन के बाइल एसिड से ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्टोन बनने लगते हैं। तो इस स्टोन को पिघलाया जा सकता है, तो उसकी ऐसी दवाइयाँ हैं, उन्हें सेकेंडरी बाइल एसिड्स कहते हैं। तो हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो हम बाहर से बाइल एसिड दे देंगे जिससे वो कोलेस्ट्रॉल को जो क्रिस्टल्स बने उन्हें पिघला देगा। लेकिन द पॉइंट इज, ये जो बाइल है ये थिक हुआ, सेटल डाउन हुआ, एक बार ये सेटल डाउन होकर स्टोन बनाने लगता है ना, तो आपका गोल ब्लैडर, जो कि अगर मैं लीमेन भाषा में कहूँ तो गोल ब्लैडर इसको शेक करता रहता है ताकि सेटल डाउन ना हो। लेकिन एक बार सेटल डाउन होकर स्टोन बन जाते हैं ना, तो उसकी शेकिंग पावर भी उसके साथ चली जाती है। तो फिर आप चाहे स्टोन को पिघला लें, इवेंचुअली फिर से बन जाएंगे वो 1 महीने में। सो जो पहले दवाइयाँ दी जाती थी, अर्सोडिकोलिक एसिड, जो भी सेकेंडरी बाइल एसिड्स हम बाहर से देते थे, उनसे एक बार के लिए तो स्टोन पिघल जाएंगे बट 1 महीने में फिर से बन जाएंगे। तो वो इसका ट्रीटमेंट अब नहीं है, तो वो दवाइयाँ अब नहीं दी जाती हैं। बुक्स में क्लियरली मेंशन है, द ओनली ट्रीटमेंट यू लेफ्ट विद इज सर्जरी। आप दवाइयाँ खाएंगे कुछ दिन के लिए, फिर से स्टोन नहीं बनेंगे, फिर से बनने शुरू हो जाएंगे और उन दवाइयों से बाकी जगह भी इफेक्ट पड़ता है। सो मैं प्रिस्क्राइब करूँगा कि आप दवाइयाँ ना खाएं। अगर सर्जरी करवानी है, वैसे तो करवानी चाहिए, नहीं भी करवा रहे हैं तो दवाइयाँ ना खाएं, अननेसेसरीली उससे बाकी चीज़ें इफेक्ट होंगी। हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो। बिल्कुल। अच्छा, इसकी सर्जरी कैसे होती है, इसकी प्रोसेस के बारे में कुछ समझा सकते हैं आप? तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो हम करते हैं वो कई तरह से की जा सकती है। जैसे कन्वेंशनली हम करते थे, ओपन सर्जरी करते थे, एक यहाँ पर एक बड़ा सा चीरा दिया जाता था और गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता था। अब हम लेप्रोस्कोपिकली करते हैं, तो उसमें ये भी धीरे धीरे हम इंसिजन को छोटा करते जा रहे हैं। बिकॉज लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, जितना इंसिजन आप छोटा देंगे उतनी जल्दी रिकवर होंगे, उतना पेन लेवल कम होगा। सो पहले जो 10 से 15 सेंटीमीटर का इंसिजन दिया जाता था, बाद में बस 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से हम गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं। और अब रोबोटिक्स आ गया तो उसमें और भी छोटा इंसिजन दिया जाता है, बट उसमें कॉस्ट आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज द बेस्ट सर्जिकल मेथड यू शुड ऑप्ट फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी इज लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी। इसमें आपका कॉस्ट बेनिफिट भी रहता है और इंसिजन भी बहुत छोटा दिया जाता है। सो दिस इज द आइडियल अप्रोच फॉर गॉल ब्लैडर रिमूवल। अच्छा, पेशेंट्स के मन में एक चीज़, ये सवाल हमेशा होती है कि अगर मैं सर्जरी कराई मैंने और मैं कितने समय में रिवाइव हो सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ, प्रोसेस कितने समय का होता है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। सो हॉस्पिटल एडमिशन सिर्फ 1 दिन का होता है। जैसे आप मॉर्निंग में एडमिट हुए, हमने आफ्टरनून में सर्जरी कर दी, सर्जरी पर से आपकी 30 से 40 मिनट की होती है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विल डिस्चार्ज यू। इनफैक्ट आप इवनिंग में ही खाना शुरू कर देते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम डिस्चार्ज कर देंगे। 1 दिन और घर पे रेस्ट करें, 3rd डे से यू कैन रिज्यूम योर सर्विसेज। ओके, मतलब ये तो काफ़ी फास्ट है। अच्छा, बिना ऑपरेशन का भी कोई तरीका है कि पथरी को निकाला जा सके? क्योंकि आपने बताया कि दवाइयाँ तो नहीं लेनी चाहिए, बट बिना ऑपरेशन का कोई तरीका? देखिए, पथरी को पिघलाया जा सकता है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन वो इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेट्स से आपको सर्जरी अभी नहीं करानी है, आपको आपके कमिटमेंट्स हैं, आपको अभी आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं सर्जरी, तब भी कोई दवाई या कोई भी ऐसा नुस्खा ना अपनाएं जिससे गोल स्टोन बनने के बाद उन्हें पिघलाने की तरफ जाए। आप नहीं भी सर्जरी कराएंगे तो भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी बिना सर्जरी के भी रह सकते हैं, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में सोजन आ जाती है बस कभी कभी, और दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो आप दर्द की दवाई ले लें, एंटीबायोटिक ले लें, तो लेकिन ज़्यादा डिले ना करें, क्योंकि ज़्यादा डिले में फिर कॉम्प्लिकेशन, आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कैंसर भी बन सकता है। कैंसर बन सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो ये ग्रोस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाए, बट हाँ, आप 1-2 महीने का टाइम ले सकते हैं। इट्स नॉट दैट इमरजेंसी कि आपको इमीडिएटली कुछ भी होते ही सर्जरी के लिए भागना है। बट व्हाट आई सजेस्ट,
कोई मेडिकल मैनेजमेंट ना लें इसका, बस डाइटरी हैबिट्स चेंज करें, कोई कॉम्प्लेक्स डाइट ना खाएं, जैसे प्रोटीन, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, आपको मिठाई वगैरह जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सब नहीं लेना है, एंड डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है जब तक आप सर्जरी ना कराएं। बिल्कुल। और जिस तरीके से डॉक्टर बता रहे हैं, तो व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ जो चीज़ें अगर आप कर रहे हैं इनमें से कोई चीज़ें, तो उन्हें फॉलो करना आज से ही बंद कर दीजिए। जैसे हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो एक लेवल आता है कि अब हमें सर्जरी करा लेनी चाहिए या अब हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए, तो वो कौन सा लेवल है? देखिए, ऐसा कोई लेवल डिफाइन नहीं है इसमें, क्योंकि लेट्स से आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आपको स्टोन्स आए। अब स्टोन्स के साइज होते हैं, अगर स्टोन का साइज आपका 5 mm से कम है तो इसकी अलग कॉम्प्लिकेशन है, अगर स्टोन का साइज 10 mm से ज़्यादा है तो इसकी अलग कॉम्प्लिकेशन। लेट्स से आपका स्टोन का साइज छोटा है और मल्टीपल स्टोन्स है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन है कि वो जब भी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो स्लिप करके कॉमन बाइल डक्ट, जो बाइल हमारा लीवर से इंटेस्टाइन में लेके जाती है, तो वहाँ पे जाके फंस सकता है और आपको जॉन्डिस हो सकता है, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। और स्टोन का साइज आपका 10 mm से ज़्यादा है तो वो वहाँ स्लिप नहीं होएगा, लेकिन आपके गोल ब्लैडर को बार बार हिट करके उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा, जिससे आपको बार बार पेन होगा, फ्रिक्वेंट पेन हो सकते हैं, बार बार वॉमिटिंग आ सकती है। तो इसमें कोई ऐसी स्टेजिंग नहीं है गोल ब्लैडर स्टोन की। एक बार गोल ब्लैडर स्टोन आ गया तो इट्स रिकमेंडेड एज सून एज यू फील कंफर्टेबल गो फॉर सर्जरी, बट इट्स नॉट अ डाइंग इमरजेंसी कि बस स्टोन आते ही इमीडिएटली यू हैव टू गेट एडमिट। और आप कॉस्ट की भी बात कर रहे थे कि काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाता है अगर मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अगर मिरेकल हेल्थ केयर की बात करें गुरुग्राम में, तो इसका कितना कॉस्ट बढ़ जाता होगा? देखिए, मैंने वही कहा था, 3 अप्रोच है हमारे पास सर्जरी करने की। अगर हम ओपन सर्जरी करते हैं तो आपका एटलीस्ट 2 दिन का स्टे होता है और सर्जरी का अपना एक एक्सपेंस होता है, तो वो आपको वही 70-80,000 तक हो जाएगा। एंड हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं तो वो आपका 2 दिन का स्टे कम होके 1 दिन का या 1.5 दिन का स्टे हो जाएगा, और उसमें वहाँ कॉस्ट बच जाएगी। और ये जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और लेप्रोस्कोपिक अप्रोच होती है, ये इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं होती, तो बस हार्डली आपका 10-15 हज़ार का खर्चा एक्स्ट्रा होगा, तो लेट्स से 90,000 तक में या 1 लाख में आपकी ये सर्जरी यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप थर्ड अप्रोच जाते हैं रोबोटिक्स की तरफ, तो इसमें आपका खर्चा 2.5 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो बड़े एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो बस 10 बार हम यूज कर सकते हैं उस रोबोट को, फिर हमें पूरा दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है। सो कॉस्ट के हिसाब से इस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि गॉल ब्लैडर को निकाला जा सकता है और उससे क्या शरीर पे कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या बॉडी के फंक्शन में कोई इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि गोल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो बस बाइल को स्टोर करना है। जैसे ही फूड आपका स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, विच टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर to 2 आवर्स, गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बाइल वहाँ पहुँच जाता है। नाउ लेट्स से गोल ब्लैडर को हमने रिमूव कर दिया, अब कैसे होगा? अब जैसे ही खाना स्टमक में आएगा, पहले सिग्नल लीवर में जाएगा और वहाँ पे बाइल बनना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ डायरेक्टली लीवर से बाइल इंटेस्टाइन्स में जाएगा। नाउ दिस इज अदर वे राउंड, बाइल जब इंटेस्टाइन में जाएगा तभी फूड को रिलीज करेगा स्टमक। सो सर्जरी के बाद आपके स्टमक में फूड ज़्यादा देर रहेगा, 2 से 3 घंटे रहेगा, तो ऐसे एज सच बॉडी के फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन सर्जरी के बाद आपको खाने में क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। ज़्यादा खाना पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा तो आपको हैवीनेस, ब्लोटेबिलिटी, ये सब होगा। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, जैसे आप 3 मील्स लेते हैं एक दिन में, तो आपको 6 मील्स ले लीजिए, बट खाने को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम डाइट क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए किसी पेशेंट को जिसने सर्जरी वगैरह कराई हो? तो सर्जरी करा चुके हैं, देखिए, अगर आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराई है तो फर्स्ट 5 डेज थोड़ा सा यहाँ पे माइल्ड पेन, थोड़ा सा पेन होता है, तो इमीडिएटली एक्सर्शन की तरफ नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं, तो दैट्स अ बेटर अप्रोच। और एज सच फर्स्ट 5 to 7 डेज आपको सॉफ्ट डाइट और हाई लिक्विड डाइट लेनी है, फाइबर्स ज़्यादा लेने हैं और पानी ज़्यादा लेना है।
उसके बाद आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स डाइट की तरफ या अपने रूटीन डाइट की तरफ जाएं, जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच में आप पहले स्टार्ट कीजिए, रोटी चपाती राइस ये सब लेना। डिनर आपको लास्ट में, जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी रूटीन डाइट के साथ, तब आप डिनर में भी अपनी रूटीन डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कुछ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप अपनाइए कि ज़्यादा कुछ फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक। तो ये थी पूरी जानकारी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। और अगर आपने भी अभी तक सर्जरी नहीं कराई है तो जो चीज़ें बताई गई हैं वो ज़रूर फॉलो करें, और अगर करा ली है तो जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप भी मिरेकल्स हेल्थ केयर में आकर ऑपरेशन करा चुके हैं या सर्जरी ले चुके हैं तो आपके क्या फीडबैक है वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।